डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जो है, जैसे कि आपको बताया था कि 3 तरह के टेंस होते हैं: पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान और फ्यूचर भविष्यकाल। तो आज हम कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। इस वाक्य की रचना में जैसा कि दिखाया है, सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर जो कर्ता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन में है, थर्ड पर्सन, यह वह या किसी का नाम जैसे ही शी इट या नाम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही शी इट या सिंगल नेम है, और बाकी अगर कोई और सब्जेक्ट आता है तो उसमें एस या ई एस वर्ब के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। ही, ये है हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन, एक वचन और थर्ड पर्सन है ही। गो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने एस या ई एस का यूज़ किया है, गो टू स्कूल। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। राजेश दिल्ली में रहता है, राजेश लिव्स इन दिल्ली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है, इस काल के वाक्यों के अंत में हिंदी में क्या होता है कि आखिर में ता है, ती है, ते है, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे कि वह स्कूल जाता है, हम खाना खाते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वह पतंग उड़ाता है, आखिर में ता है, ती है और ते हैं आ रहे हैं। इस टेंस के वाक्यों में सिंगुलर नाउन जो भी होगा, सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, और प्लूरल नाउन जो बहुवचन है तो उसके साथ संज्ञा के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल, जैसा पीछे भी एग्जाम्पल दिया था। राम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो गो के साथ ई एस लग गया। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी बहुवचन है तो इसके साथ सिंपल प्ले, कोई एस या ई एस नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साइन चिन्ह, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। रूल्स दोबारा से, ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस और ई एस। लेकिन कुछ जो वर्ब हैं उनके साथ ई एस का प्रयोग होता है और कुछ वर्ब के साथ एस का। तो इसमें बताया गया है, जो वर्ब सी एच, ओ, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड इससे ख़त्म होती है तो वहाँ पर ई एस का यूज़ होता है। शी गोज़ टू स्कूल, जी ओ से ख़त्म हो रही है तो यहाँ हमने ई एस लगा दिया। वह यहाँ रहता है, ओ, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड। जैसे शी गोज़ टू स्कूल, शी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। गो जो है इसका एंड जो ओ से हो रहा है तो हमने ई एस लगा दिया। ऐसे ही वह यहाँ रहता है, ही लिव्स, LIVE, तो ये ई जो है ऊपर उसमें नहीं है इसलिए हमने सिंपल एस लगाया। हम रोज़ स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस जैसे आपको बताया कि एक तो सिंपल सेंटेंस होता है जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, एक नेगेटिव होता है नकारात्मक जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव जो कि प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। तो सिंपल सेंटेंस में जैसा है ही शी इट या किसी का नाम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर दिया गया है, और वही एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई, वी, यू, दे। अगर तो जो हमारा सब्जेक्ट है या तो आई है या बहुवचन में है, प्लूरल में है, तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, दे ईट फूड, जैसे एग्जांपल में दिया गया है, दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। लेकिन इसके साथ कोई एस या ई एस नहीं लगाना दे के साथ, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब्स फॉर ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। इसमें स्पेलिंग रूल्स दिए गए हैं और एग्जांपल्स दिए गए हैं।
विद मोस्ट वर्ब्स, ज़्यादातर वर्ब के साथ ऐड एस, सिर्फ एस लगाते हैं, जैसे लिव, सिट, स्टे, इनके साथ सिंपल एस लगा हुआ है। एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसका एंड में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे टी आर वाई, आर जो है वो कॉन्सोनेंट है और वाई, तो हम वाई हटाकर उसकी जगह चेंज वाई टू आई, वाई को हटाकर आई लगा देंगे और ई एस साथ में ऐड कर देंगे, ट्राइज, कैरीज। कुछ वर्ब ऐसी हैं जो एंडिंग जो जिनका एंड है एस, जेड, सी एच, एक्स या ई एक्स, ये हो सी एच और एक्स हो तो हम वहाँ ऐड करेंगे ई एस, एम आई डबल एस, जैसे ये डबल एस आया हुआ है तो इसमें हम ई एस लगा देंगे, मिसिस। एक्सेप्शन है कुछ, एक अपवाद हैं कुछ जिनमें हम कोई खास रूल नहीं भी होता तो भी हमें लगाना पड़ता है, जैसे गो, गोज, डू, डज। कीवर्ड्स, जब हम इसे एज ए फिलिंग द ब्लैंक्स खालिस्तान में भरते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में इसको फिल करते हैं ब्लैंक्स में, तो हम कुछ वर्ड्स की पहचान हम देख लेते हैं, जिससे हमें ये पहचान हो जाती कि इन कीवर्ड्स के साथ हमें जहाँ ये वर्ड्स आए हुए हैं हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, यानी यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। जैसे यूजुअली, एवरीडे, यूजुअली मतलब ज़्यादातर, और आमतौर पर, एवरीडे प्रतिदिन, जैसे हम कहते हैं हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, एवरीडे ते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई एक ऐसी सच्चाई है जो कभी हम बदल नहीं सकते, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ता है, ती है। अगर हम ये पास्ट टेंस में भी कहेंगे तो भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो है इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। डेली, हर रोज़, हैबिट, कोई आदत है हमारी, ऑफन, प्रायः, सेल्डम, कभी कभी, ऑलवेज, हमेशा, कमेंट्री, जो मैच में कमेंट्री की जाती है उसमें, जहाँ भी ये इस तरह के वर्ड्स हों या कमेंट्री है तो हम लोग, या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही करते हैं, और रूल जैसा कि आपको पहले स्ट्रक्चर बता दिया है उसी ही तरीके से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़, क्वेश्चन रिलेटिंग टू हैबिट कैन बी आस्क्ड, कोई भी हैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारी आदत से, विद एवर एंड आंसर्ड विद नेवर, हो सकता है उसका आंसर जो है पूछा जा रहा है, एवर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन आंसर नेवर में है। जैसे डू यू एवर ईट मीट, क्या तुम कभी मीट खाते हो? नो, आई नेवर ईट मीट, मैं कभी मीट नहीं खाता। फॉर टाइम टेबल्स एंड प्रोग्राम्स और इवेंट्स, जब हम कोई कैलेंडर में कोई टाइम टेबल है या कोई प्रोग्राम है या कोई घटना बता रहे हैं कोई प्रोग्राम के बारे में, तो भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द कंसर्ट बिगिंस, कि जो ये प्रोग्राम है ये शुरू होता है एट 7:30, 7:30 बजे, एंड एंड्स इन 9:30, और 9:30 बजे बंद होता है। तो ये एक सिंपल रूटीन की एक प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, तो हमने यहाँ भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है इसकी पहचान, मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, जैसा ये बताया है, मैं खाता हूँ, वह सोता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है ये सबसे सिंपल बताया, एस प्लस V1 और V5 प्लस O, जैसे कि मैं खाता हूँ, आई ईट, वह बाजार जाता है, ही गोज़ टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस में सेम वही सब्जेक्ट, लेकिन हम नेगेटिव में डू का प्रयोग या डज का प्रयोग करेंगे, डू नॉट, डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ वर्ब के साथ एस या ई एस बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वही एस या ई एस हमने डज में प्रयोग करना है, डू की जगह हमने डज बना देना है। अगर वो सिंगुलर जो है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और एक वचन है, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, वह बाजार नहीं जाता, ही डजंट गो टू मार्केट, तो ही के साथ डज का प्रयोग होगा, आई के साथ डू का, लेकिन वर्ब के साथ अब कोई भी हमने एस या ई एस यूज़ नहीं करना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाला वाक्य जो है, प्रश्नवाचक वाक्य, डू और डज का यूज़ होगा और सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर अगर नहीं है साथ में इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट।
क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट। क्या वह बाजार नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू मार्केट। अब इसमें ही डज नॉट की जगह डज ही आ जाएगा, डज पहले आ जाएगा तो ये क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगी। WH वर्ड्स वाले भी होते हैं, क्यों, कैसे, कब, तो ये डू डज सेम WH वही वर्ड्स लगाकर डू डज का प्रयोग होगा। फिर सब्जेक्ट, फिर नोट अगर है तो ज़रूरी तो लगाओ, नहीं तो नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कब खाता हूँ, वही WH वर्ड व्हेन, कब। फिर डू सेम ऊपर जैसे हमने किया, व्हेन डू आई ईट, क्वेश्चन मार्क। वह बाजार क्यों नहीं जाता है, क्यों, वाई, WH वर्ड वाई। फिर वही सेम, डज ही नॉट गो टू मार्केट। आगे प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी गई है जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एरर्स हैं, गलतियां हैं जो हमें गलतियों को ठीक करना है। जैसे ही गो टू बेड वेरी अर्ली, अब इसमें गो नहीं आना था, गोज आना था, जैसा कि पहला सॉल्व करके दिखाई गई है एक्सरसाइज कि गो की जगह गोज आएगा। डज दे लिव इन कैनेडा, तो यहाँ पर देखना है कि दे के साथ डू का प्रयोग होता है ना कि डज का, तो इसका मतलब ये गलत है, तो हम डज को काट कर डू का यूज़ करेंगे। आई एम यूजली कुक डिनर फॉर माई फैमिली, अब इसमें एम नहीं आएगा, एम को काट देंगे, हटा देंगे। आई यूजली कुक डिनर फॉर माई फैमिली। इसी तरह से आगे सेंटेंसेस हैं जो हम कर सकते हैं। आगे और भी एक्सरसाइज दी गई हैं जो हमने फिल करनी है, भरनी है बीच में। फिलिंग द ब्लैंक्स है इस एक्सरसाइज में, जैसे शी मैरी डैश टीवी इन द आफ्टरनून, मैरी वॉचेस टीवी इन द आफ्टरनून। शी हरी सम, शी हरी होम आफ्टर स्कूल, शी हरीज, उसे जल्दी है होम घर जाने की, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद। इस तरह से ये हमें फिल करनी है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके रूल्स पूरे क्लियर करके अच्छी तरह से बताए हैं। होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे।